आज फिर गोपालगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ऐसे में लूट कांड करने वाले 11 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल कुचायकोट में एक बेरेजा कार को लूटी गई थी, जिसके बाद से पुलिस उस कार की तलाश कर रही थी। लेकिन मामला कुछ यूँ है कि दो महिलाएं जो है लिफ्ट मांगती थीं और लिफ्ट पर अगर आप दे दिए तो आपकी गाड़ी ज़रूर ही लूट जाती थी। एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि दोनों मामले में गोरखपुर में वो लिफ्ट लेकर बैठती थीं और वहाँ से आधे रास्ते में आने के बाद उनके जो साथी होते थे वो उसे रोक लेते थे, घेर लेते थे और उनकी गाड़ियों को लूट लिया जाता था और साथ में उनके सामान को भी। ऐसे में इस पूरे कांड का उद्भेदन हुआ है। गोपालगंज एसपी स्वर्ण प्रभात ने इसके लिए प्रेस वार्ता की है। आप तस्वीरों में देखिए कि 11 जो अपराधी हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से जो है कई जो है हथियार बरामद हुआ है। आप तस्वीरों में देखेंगे कि उनके पास से एक ब्रेजा कार बरामद हुई है, एक पिस्टल सेमी ऑटोमेटिक है, 2 देसी पिस्तौल 315 बोर का है, 3 पिस्टल की गोली, फिर 2 देसी गोली जो है वो बरामद हुई है, एक एयर गन बरामद हुआ है, 3 चाकू और 11 मोबाइल बरामद हुआ है, जिसमें कई मोबाइल जो है लूट की बताई जा रही है, जिसका जांच किया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले का उद्भेदन कुचायकोट थाने की पुलिस के द्वारा की गई है, जिसमें कई ज़िले के भी जो है पुलिसकर्मी शामिल हैं। वहीं एसपी ने कहा कि एक बड़ी उपलब्धि है जो कि रास्ते पे चलने वाले लोगों से लूट कांड का अंजाम देते थे और ऐसे में लोग आसानी से इसका शिकार इसलिए बन जाते थे कि चूँकि उस गिरोह में महिला यानी एक नाबालिग लड़की भी बताई जा रही है, जिसकी जांच कराई जा रही है, वो शामिल थी और वो आने वाले लोगों को हाथ देकर रोकती थी। उसके बाद वो लोग लिफ्ट के नाम पर बैठ जाते थे और जैसे ही आप गाड़ी में बिठाएंगे तो आपको लाकर आगे लूट लिया जाता था। ऐसे में एसपी ने बताया कि ये अंतर्राज्यीय गिरोह है जो वो काम कर रहा था और इनकी गिरफ्तारी हुई है, जिसमें और भी कुछ अपराधी फरार चल रहे हैं। उनकी भी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। आज से 2 दिन पहले कुचायकोट थाना अंतर्गत गोरखपुर के रहने वाले वीरेंद्र कुमार सिंह है, उनकी ब्रेजा कार हाईवे पर लूट ली गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ सदर संजीव कुमार जी के नेतृत्व में और एसआईटी टीम का गठन किया गया था। इसमें कुचायकोट थानाध्यक्ष और थाना के 4 पदाधिकारी और टाउन थाना के जेएसआई शशि कुमार को भी संलिप्त किया गया था। सीआई सदर के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया था। अनुसंधान के क्रम में पता चला कि जो गाड़ी थी वो भाड़े पे गोरखपुर से लाई गई थी, उसमें 2 महिलाएं सवार थीं और उन महिलाओं की भी संलिप्तता थी जो मोहजाल में या भाड़े के नाम पे गाड़ी किराए पर लेकर बैठ जाते थे और आगे जहां पहले से इनके जो सहयोगी अपराधकर्मी थे ये लूटपाट की घटना कर लेते थे। इस पूरे घटनाक्रम में टोटल 11 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इसका जो मुख्य सरगना है बंटी पांडे, जो कि कुचायकोट थाना का ही रहने वाला है। इसका पहले से काफ़ी आपराधिक इतिहास रहा है और इसके अलावा जो लूट की गाड़ी है उसको भी बरामद कर ली गई है और लूट की गाड़ी बेची गई थी वो साहेबगंज मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। इन अपराधियों के पास से एक देसी पिस्टल और 2 देसी कट्टा, 3 पिस्टल का गोली और एक एयर गन, 3 चाकू और 11 मोबाइल बरामद किया गया है। पूछताछ के क्रम में पता चला है कि इन्होंने ऐसी कई घटनाओं का अंजाम दिया है और उन घटनाओं के बारे में भी हम लोग पता लगा रहे हैं और इन सभी को माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जाएगा। गिरफ्तारी विभिन्न जगहों से की गई है और कुछ जिला के अंदर से भी किया है, कुछ जिला के बाहर से भी गिरफ्तारी किया गया है। मुजफ्फरपुर भी टीम गई थी, मोतिहारी भी टीम गई थी, वहाँ से भी गिरफ्तारी की गई है। इनका आपराधिक इतिहास हम लोग खंगाल रहे हैं और इनमें से कई अपराधियों का जो रंगदारी और मारपीट के केस में भी जेल गए हैं, बट सामान्यतः इनका जो मोडस ऑपरेंडी अब तक पता चला है कि गाड़ी को किराए पर लेना है और कहीं आगे घात लगाकर बैठे हुए इनके जो सहयोगी हैं वहाँ तक लेकर जाना है और वहाँ ये लोग गाड़ी को लूट लेते थे। ये सिगरेट कहाँ इन लोगों का फैला हुआ है? अभी इनसे पूछताछ जारी है और इसमें इनके मोबाइल और सीडीआर का हम लोग एनालिसिस करेंगे और भी इस इनके गिरोह में जो लोग शामिल हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। अंतर्राज्यीय करते थे क्या? सिर्फ गोपालगंज में? जैसा मैंने बताया ये गाड़ी गोरखपुर से हायर की गई थी, गाड़ी के मालिक भी गोरखपुर के रहने वाले हैं और गाड़ी गोरखपुर से चली है और घटना कुचायकोट में की गई है, तो ये स्पष्ट है कि इसमें अंतर्राज्यीय गिरोह है ये और इन्होंने ऐसी कई घटनाओं को पहले भी अंजाम दिया होगा और इसमें नाबालिग लड़कियां और बालिग लड़कियों को भी यूज किया गया है और उन्हें भी माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जा रहा है। इसमें अभी तक जो गिरफ्तारी ये सभी बिहार के हैं, अलग अलग जिला के हैं। एक मुजफ्फरपुर का है जैसा मैंने बताया और कुछ मांझागढ़ थाने के हैं, कुछ कुचायकोट थाने के भी रहने वाले हैं, कुछ उचका गांव के भी रहने वाले हैं। इसमें अभी 3 अपराधी फरार चल रहे हैं
और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इनके गैंग में कितनी लड़कियां काम करती है, क्या इन लोगों को कुछ अभी तक 2 लड़कियों की गिरफ्तारी की गई है, पूछताछ जारी है और अंदेशा है कि और भी कई लड़कियां होंगी जो इस घटना में शामिल रहती होंगी। तो सब नाबालिग हैं लड़कियां? इनके उम्र का सत्यापन किया जा रहा है और इन्होंने पूछताछ के क्रम में अभी हम उम्र बताया 19 वर्ष और 18 वर्ष, ऐसे इनका उम्र का सत्यापन हम लोग माननीय न्यायालय में अग्रसारण करने से पहले करेंगे। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि गोपालगंज के एसपी सोहन प्रभात ने किस तरह से अपराध पर नियंत्रण करने के लिए लगातार कार्रवाई तेज कर दिया है। ऐसे में फिर 11 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है जो कि लिफ्ट के नाम पर लड़कियां उस पर बैठती थी और उनके वाहनों को लूट लिया जाता था। उनके पास से कई हथियार, कार, मोबाइल सहित अन्य सामान भी बरामद किया गया है। मैं हूं गोपालगंज से अयाज अहमद।